आजकल सोशल मीडिया या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम सभी को देखने को मिलता है कि मर्डर करना आम बात हो चुकी है। और अगर इन मर्डरों के कारणों को आप देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि पति पत्नी या किसी अन्य रिश्ते का अवैध संबंधों में होना जो इनका मुख्य कारण है। आज इसी प्रकार की घटना राजस्थान के झुंझुनू से सामने आई है। झुंझुनू, जिसे शहीदों का शहर कहा जाता है, जहां पर राजकुमार नाम का व्यक्ति रहता था, जिसकी शादी कविता से हुई थी। कविता पंचायती राज विभाग में एलडीसी थी और राजकुमार आरएसी यानी कि राजस्थान पुलिस बटालियन में था। घर वालों की सहमत से दोनों की शादी हो जाती है। शादी के 1 साल बाद कविता और राजकुमार को एक बेटा होता है। कविता की जॉब झुंझुनू में ही थी, वहीं राजकुमार की जॉब राजस्थान के कभी किस ज़िले में होती तो कभी किस ज़िले में होती, क्योंकि वह एक बटालियन में था। जिसका परिणाम यह हुआ, पति और पत्नी के बीच धीरे धीरे संबंधों में दूरियां बनती चली गईं। लेकिन इन दूरियों के होने के बावजूद भी शादी का रिश्ता 7 साल तक चलता रहा। अब कविता एक किराए के मकान में किराए पर रहने लगी, जहां पर राजकुमार अक्सर छुट्टियां आया करता था तो अपने बेटे और अपनी पत्नी से मिलने आ जाया करता था। एक दिन जब कुछ महीनों पहले राजकुमार जब छुट्टी लेकर घर आया तो उसे अपने बेटे से पता चला कि एक अंकल आते हैं जो मम्मी के साथ बेड पर सोते हैं और मम्मी कई बार अंकल के साथ उनके घर पर जाती है। जब राजकुमार ने यह बात कविता से पूछी तो कविता और राजकुमार में इस बात को लेकर आपसी झगड़ा हो गया। उस दिन से कविता के ऊपर राजकुमार शक करने लगा। राजकुमार को पता चला कि भिवानी के विक्रम के साथ उसकी पत्नी के अवैध संबंध चल रहे हैं। जब कविता को पता चल गया कि उसका पति सब कुछ जान चुका है तो कविता अब राजकुमार के ऊपर तलाक देने का प्रेशर बनाने लगी। राजकुमार फिर भी तलाक नहीं देता, जिससे परेशान होकर कविता उसे जान से मारने की धमकी भी देती है। जिससे परेशान होकर एक दिन राजकुमार अपनी ड्यूटी पूरी करके गंगानगर से झुंझुनू आता है। वह किसी स्थान से तलवार लेता है और जहां कविता किराए के मकान में रहती है उस जगह जाता है और करीब सुबह 4 बजे कविता और अपने बेटे पर हमला कर देता है। हमले के बाद राजकुमार अपनी कार को लेकर चिड़ावा कृषि मंडी के पास पहुंचता है और एक वीडियो बनाता है जिसमें वह हमले करने का कारण जिसमें वह अपनी पत्नी पर हमले करने का कारण अवैध संबंध बताता है और उसका कहना है कि उसके बीवी के पेट में जो बच्चा है वह उसका नहीं है बल्कि भिवानी निवासी विक्रम का है। और यह वीडियो बनाकर वह अपलोड करता है। अपलोड के कुछ देर बाद वह ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर लेता है। पुलिस अभी इसी मामले की जानकारी कर रही है। अब मैं आपको वो वीडियो दिखाता हूँ जिसमें राजकुमार क्या क्या बोलता है, एक बार आप भी सुनिए। मैं राजकुमार कंटीवाल, गांव इंडाली, जिला झुंझुनू, हाल ही में बोला टावर रविंद्र स्कूल के पास फ्लैट नंबर 4 में रहता हूं। मेरी पत्नी कविता कुमारी देवठिया, गांव नयासर, जो पिछले 1 साल से विक्रम चौधरी हरियाणा के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। मेरी सास यहाँ रहती नहीं थी और अकेली रहती थी। मैं आरएसी में ड्यूटी करता हूँ। मेरी ड्यूटी बीकानेर लगी। पीछों से इन्होंने एक दूसरे का प्रेम प्रसंग चला और इन्होंने एक दूसरे से शारीरिक संबंध बनाए और इसके पेट में जो बच्चा है
वो विक्रम चौधरी का ही है। जब हमारी इस बात पर बहस हुई तो हमारे घर वालों ने हमने मिलकर मीटिंग की, तो इसने कहा कि ये बच्चा है, ये उसी का है और मैं उससे शादी करूँगी, तो मेरे को तलाक दे दे। जब मेरे तलाक के लिए मना किया तो कहा कि मैं तेरे को जान से मार दूँगी और तू करी क्या कर सकता है, तेरे को तलाक देना ही पड़ेगा, हाथ जोड़ के देगा। और अब जब कल हमारे सुबह जब बात हुई तो इसने मेरे को कहा कि तेरे पास 2 दिन है, अगर तू हाँ नहीं भरी सुबह तक, 18 तारीख को सुबह तक तूने हाँ नहीं भरी तो 18 तारीख को तेरे को मैं शाम तक जान से मरवा दूँगी। मैं इस बात से भयभीत हो गया और हमारा बीच में झगड़ा हुआ और झगड़ा होने के बाद में मैंने एक दूसरे पे हाथापाई हो गई। और जब मेरा बेटा है और उसने भी मेरे को यही बताया था कि एक अंकल आते हैं जो मम्मी के साथ बिस्तर पर लेटे रहते हैं और मम्मी भी उसके घर जाती है, जो हाल ही में बार बार कमरा चेंज करा है और झुंझुनू में रह रहा है। और विक्रम चौधरी है जो भिवानी के आसपास का है। अब आप ही लोग बताएं, इस व्यक्ति ने ठीक किया या गलत किया? कृपया करके कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर हमारे द्वारा बताई गई स्टोरी आपको सही लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें प्लीज़।